हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिस्ट्री रिवीजन सीरीज। गाइस, ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे प्रीवियस एग्जाम में जो कि यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए या फिर एसएससी या अन्य जो पीसीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें पूछे जाते हैं। गाइस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवाइज करने से पहले कुछ फैक्ट्स और कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में बता दूं, जिससे कि आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव आपका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जो 19th 20th सेंचुरी में हुआ यूं था कि जब ब्रिटिश ब्रिटिश अपने आप को या अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता था, इंडियन कल्चर को इन्फीरियर मानता था उस समय। और दूसरी बात है, जो समाज में बहुत सारे सुपरस्टिशन साथ ही साथ जो ड्रॉबैकनेस काफ़ी ज़्यादा था, तो उस समय ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुआ। अब ये राइज ऑफ मूवमेंट, इसके बारे में हम देख लेते हैं गाइज। कि सबसे पहले उस समय क्या हुआ था, जो न्यूली एमर्जिंग जो मिडिल क्लास था, वो वेस्टर्न एजुकेशन उनको वेस्टर्न एजुकेशन और साथ ही साथ जितने भी सम एडवांस आइडिया जो वेस्टर्न वर्ल्ड के थे, वो इस मूवमेंट में बहुत ज्यादा साथ दिए। तो दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि 18th सेंचुरी से ही जो कई सारे जो इंडियन स्कॉलर थे, वो इंडियन एंशियंट फिलोसफी, साइंस, रिलीजन, लिटरेचर, इस सब का अध्ययन करने लगा था। और उससे हुआ कि ये जो रिफॉर्मर, जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, उनको उनके रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म में ये सब चीजें जो इनका अध्ययन था वो काफी साथ दिया। राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फैक्ट आपको हमेशा याद रखना चाहिए गाइज, कि उस समय जितने भी सोशल रिफॉर्मर थे, वो क्योंकि लोगों का माइंडसेट बिल्कुल रिलीजियस था। तो वो सोशल रिफॉर्म को जब कोई उसके ऑथेंटिसिटी को बताना होता था, तो वो रिलीजन को की सहारा लेते थे। तो समाज में जितने भी सोशल एविल्स है या सुपरस्टिशंस है या इनह्यूमन प्रैक्टिस और कस्टम्स है, जैसे कि नरबली होता था, भ्रूण हत्या हो जाता था, सती प्रथा, ये सब जितने भी सोशल एविल्स था, इन सब को हटाने के लिए रिफॉर्मर यूज द ऑथोरिटी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इस जो मूवमेंट में जितने भी इंडियन रिलीजियस और सोशल वर्कर थे, वो वेस्टर्न आइडियाज और एंशियंट लर्निंग, मतलब वेस्टर्न जो डेवलपमेंट था, वेस्टर्न आइडियाज, मॉडर्न आइडिया जिसको कह सकते हैं, और साथ ही साथ उसको इंडियन इंडियन एंशियंट नॉलेज के साथ उसको ऐड करके वो किया। और उस इस मूवमेंट में जो कम्युनिकेशन के लिए जो प्रेस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया। राजा राम मोहन राय से लेकर के गांधी जी, सभी ने इस प्रेस का यूज किया। अब कुछ 3-4 पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज। जो इस मूवमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, मतलब चरित्र, या जो यूं कह ले जो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था। तो इस मूवमेंट को, जो जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं न्यूली एमर्जिंग मिडिल क्लास और वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, जैसे कि जितने भी वकील्स या जो 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 लोग भी वेस्टर्न जो बाहर पढ़ने गए थे। तो इन लोग उन लोग ये लोग एक बेस थे, इस सोशल रिफॉर्म्स का। ये पहला इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा इंपॉर्टेंट यदि हम देखें, तो रिलीजियस, कहने को तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सोशल रिफॉर्म को इंगित करता था। ये प्री कंडीशन था सोशल रिफॉर्म्स के लिए ही। और रिलीजियस, यूं कह ले, जो धर्म का सहारा लिया गया सामाजिक सुधार करने के लिए। और दिस वाज कल्चरल आइडियोलॉजी स्ट्रगल अगेंस्ट बैकवर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। अब जैसे कि इंडिया में क्या था, जितने भी सोशल इविल्स थे, तो ये ये कहीं ना कहीं बैकवर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर था। अब इसको हटाना था, तो कहीं ना कहीं आप नए आइडिया के साथ वेद पुराण की सहारा लेकर के, धर्म की सहारा लेकर के उसको हटाएंगे। तो ये इस तरह की बातें थी गाइज। तो अब कुछ जो उस समय जो जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स थे, उसके बारे में हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। स्वामी सहजानंद, उसमें आपको बहुत कुछ याद नहीं रखना है, इसका नाम रखना है किस एरिया से और उनके द्वारा क्या ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया। तो ये सब आपको याद रखना है। जो स्वामी सहजानंद है, ये गुजरात में उन्होंने स्वामी नारायणन सेक्ट का स्थापना किया था। आपको इसमें बस इतना ही याद रखना है, क्योंकि यही जनरली पूछा जाता है। राजा राम मोहन राय, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। और ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, कि उन्होंने प्रोपोगेट किया मोनोथिज्म को। मोनोथिज्म मीन्स एक ही ईश्वर की पूजा करना।
और वही आत्मीय सभा जो बाद में ब्रह्म समाज के रूप में उसका नाम कर दिया गया, जो कि 1828 में हुआ था गाइस, राइट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और संवाद कौमुदनी, राइट, ये इनके द्वारा जर्नल प्रकाशन किया गया था, इसको आप ध्यान रखिए। देवेंद्रनाथ टैगोर की बात कर लें तो ये तत्वबोधनी सभा की स्थापना किए थे उन्होंने। एक पत्रिका था तत्वबोधनी पत्रिका। और साथ ही साथ ये ब्रह्म धर्मा, राइट, उन्होंने एक ही कंपाइल्ड सेलेक्टेड पैसेज फ्रॉम उपनिषद, जो कि किस नाम, ब्रह्म धर्म के नाम से जाना जाता है। गाइज केशव चंद्र सेन थे, वो भी ब्रह्म समाज के ही पार्ट थे, लेकिन वो रेडिकल रिफॉर्म चाहते थे, जैसे कि कास्ट नेम, गिविंग अप कास्ट नेम, जो जाति का जो टाइटल होता है, या इंटर कास्ट और विडो रीमैरिज, ये सब वो मतलब बहुत ज्यादा रेडिकली वो चेंज चाहते थे, राइट। तो इसलिए वो ब्रह्म समाज से अलग हो गए। और जब जब ब्रह्म समाज का बंटवारा हो गया, तो जो पुराना जो था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया जो कि केशव चंद्र सेन ने स्थापित किया था, राइट। इन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी, और उनके द्वारा ही जो प्रोसीड किया गया था, मनाया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तब जाके नेटिव मैरिज एक्ट ये गलत है, राइट, 1972 नहीं होगा, ये 1772 होना चाहिए गाइज। इसको आप एक बार कंफर्म कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, राइट। तो वो सिविल मैरिज एक्ट कहलाया, और इसमें पहली बार जो है वो लीगलाइजिंग ब्रह्म मैरिज एंड फिक्सिंग मिनिमम मैरिज एज फॉर बॉयज एंड गर्ल, इसके लिए हुआ। आत्माराम पांडुरंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म प्रार्थना समाज की स्थापना उन्होंने मुंबई में किया 1867 में, और बाद में MG रानाडे साहब उसको मतलब उसमें सम्मिलित हुए। दयानंद सरस्वती, इसका मूल नाम जो था मूला शंकर था, जो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में किए। सत्य प्रकाश, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है जिनके द्वारा लिखा गया, और कई सारे जैसे कि वेद भाष्य भूमिका, ये सारे लिखे गए, राइट। ये जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसने किया था, HP ब्लैवेट्स्की और ऑकलेट ने, राइट। तो इन दोनों का नाम आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद स्वामी विवेकानंद है गाइस, तो ये रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किए थे 1887 में। तो इस तरह से ये कुछ कुछ नाम है। साथ ही साथ ये तो हिंदू रिलीजियस रिफॉर्म हो गया। इसके साथ मुस्लिम धर्म में भी कई सारे रिफॉर्मर्स हुए, इसके बाद सिख का भी हुआ, तो एक बार आप लोग उसको देख लीजिए, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है गाइस, इसको आप ध्यान रखिएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले साहब ने किया, राइट। उसको उस समय महात्मा के नाम से जाना जाता था, महात्मा की उपाधि दी गई थी। ये जनरली विडो रीमैरिज गर्ल और जो जितने भी छोटे जाति है उसके लिए बहुत ज्यादा काम किए, तो सत्य शोधक समाज, राइट। पूरा मूवमेंट जो है ये श्री गुरु नारायण, ये केरला के हैं, राइट। तो उन्होंने एक तो ये, और SNDP की स्थापना, श्री नारायण धर्म परिपालना योगम मूवमेंट, ये SNDP के नाम से, जो कि श्री नारायण गुरु ने ही किया। ये जनरली वो भी लोअर कास्ट को लेकर के ही काम किए। और दूसरी बात जो है, टेम्पल एंट्री के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। उनका ये कहना था जो एक कास्ट है, एक देश है, और एक धर्म और एक गॉड होना चाहिए, इसका ये नारा था गाइज, राइट। इसके बाद डिप्रेस्ड क्लास मिशन जो है वो VR सिंधे ने किए उसकी स्थापना। और कुछ जो ये इंपॉर्टेंट है गाइज, बहुजन समाज जो है ये मुकुंद राव पाटिल ने, जस्टिस मूवमेंट जो है ये पूछा जाता है, कई सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा गया। मद्रास में स्थापना हुआ था, और इसके CN मुरलीधर, TN नायर और त्यागराजा चट्टी जस्टिस पार्टी, ये आपको ध्यान रखना है मद्रास में। डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, जो कि भीमराव अंबेडकर ने किया था 1924 में। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, अगेन ये मद्रास में है, EB रामास्वामी और पेरियार, जो कि वहाँ उनको पेरियार नाम से जाना जाता है। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उसको ध्यान रखिएगा। और हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया गया। तो ये इसका जो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव उसका जो है मैं जस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, 2 पार्ट में आएगा, आप जरूर देखिएगा। इफ़ यू लाइक इट, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। फिर जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।